स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न एए में। आज मेरा इस चैनल का पहला वीडियो है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बाबू थेल्स प्रमेय से। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को अवश्य तैयारी करें और हम सबसे आसान तरीके से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है बाबू, पहले उसे हम पढ़ लेते हैं। प्रमेय 6.1 दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से हमें प्रश्न दिया हुआ है। जैसे प्रश्न में एक दिया हुआ है उसी तरह से हम डायग्राम बनाएंगे, यानी कि चित्र। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ बाबू, किसी त्रिभुज। तो हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मेरा जो हो गया बाबू एक त्रिभुज हो गया। इसका मान हम ए दे देते हैं, इसका मान बी, इसका मान सी। ठीक है ना। हमने क्या किया बाबू, एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, आगे देखें। कह रहा है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। एक भुजा के समांतर दो इनके समांतर मतलब आगे दिया हुआ है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब इसमें एक रेखा खींच दें बाबू अन्य दो भुजाओं पर। जैसे कि एक रेखा खींच दिए, इसके समांतर ये हो गया। ठीक है ना, जो एक दूसरे पे क्या करा है, प्रतिच्छेद। ठीक है ना, करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका नाम पहले डी रख लेते हैं, इसका नाम पहले ई रख लेते हैं। ठीक है ना, करा एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि ए डी बटे डी भी हो जाएगा और ए ई बटे ई सी हो जाएगा। इस प्रकार से तो सबसे पहले प्रश्न जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है हमें क्या दिया है बाबू प्रश्न में कि बी सी के समांतर डी ई, बी सी समांतर क्या हो जाएगा, डी ई। ये हमें दिया है बाबू। अब इसमें हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है बाबू, क्या सिद्ध करना है, जो प्रश्न में कराता है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि ए डी बटे डी बी हो जाएगा, ए डी बटे डी बी अब बराबर हो जाएगा बाबू ए ई बटे ई सी हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें इसमें रचना करना होगा। रचना कर लेते हैं बाबू, पहले समझिए। डी से एक लंब ए सी पर, इसका नाम हम ए एम रख लेते हैं। ई से एक लंब, यानी कि आपको ई से खींचना है, ई से एक लंब किस पे, ए बी पर खींचा, तो इसका नाम हमने एन रख लेते हैं बाबू। लिख लेते हैं डी एम लंब, रचना में डी एम लंब किस पे आ रहा है बाबू, ए सी पर, लंब ए सी पर तथा यहाँ समझे ई एन, ये लंब जो होता है ना 90 डिग्री होता है बाबू, ये ध्यान रखें। ई एन लंब किस पे आ रहा है बाबू, ए बी पर, ए बी पर खींचा। फिर समझे हमने ये खींचा बाबू। फिर आपको क्या करना है, बी से ई को और सी से डी को, यानी कि सी से डी को आपको यहाँ लिख देना। फिर बी को ई से तथा सी को डी से, सी को डी से मिलाया। ये आपको रचना कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से प्रमाण देके आपको यहीं से स्टार्ट करना है बाबू। अब सवाल बनाना, ठीक है, प्रमाण देके
अब आपको यहाँ से सवाल स्टार्ट करना है बनाने के लिए। हमने इतना लिख दिया बाबू, जैसे जैसे प्रश्न में था उस प्रकार से हमने यहाँ पे दर्शा दिए। अब रचना में बाबू सबसे पहले इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगता है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे बता दें बाबू, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसे आपको याद रखना होगा, बिल्कुल इसी पे सवाल है। ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिए बाबू। अब हमें यहाँ आगे ये ध्यान देना होगा कि ये देखिए सीध क्या करना है, AD/DB। तो हमें देखना है इसमें AD/DB, मतलब इस रेखा पे आ रहा है, AB रेखा पे आ रहा है ना AD/DB। तो पहले इस वाले त्रिभुज के लेंगे। इसमें एक त्रिभुज ये बन रहा है बाबू, और दूसरा त्रिभुज देखिए यहाँ पे गौर से ADB, ये त्रिभुज बन रहा है जिसपे हमने कलम चला रहे हैं यहाँ से, समझ रहे हैं ना। ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा त्रिभुज यहाँ से आ रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है। AD रेखा पे इसमें दिया हुआ AD/DB। हमें AD/DB में देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो हम इसी को लिखेंगे यहाँ पे। अतः हमें लिखना होगा कि त्रिभुज, इसमें समझे बाबू, ADE का क्षेत्रफल, अक्षो है, क्षेत्रफल बटे हो जाएगा बाबू, क्योंकि इसमें ये बटा दिया हुआ है DB, यानी कि DB वाला क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज हम लिखेंगे बाबू DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर ADE का जो क्षेत्रफल होता है बाबू 1/2, हम यहाँ लिख देंगे 1/2 गुना। अब इसमें समझें कि आधार है बाबू, तो ADE में आधार क्या होता है बाबू, सबसे पहले बता दें, जो लंब गिरा जिस पे, इस रेखा पे गिर रहा है ना AD पे, ये वाला लंब किस पे आ रहा है बाबू, AD पे। तो AD मेरा आधार हो जाएगा बाबू, और ऊंचाई मेरा जो लंब है वो ऊंचाई बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। लंब क्या है EN, तो EN मेरा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार AD गुना ऊंचाई क्या है EN, बटा बाबू देखिए इसका भी इसी तरह 1/2 गुना DBE में जो आधार होगा बाबू, DBE में आधार क्या आ रहा है, ये वाला DB, तो हमने इसको लिख देंगे DB और गुना ऊंचाई, जो वही लंब आया किस पे, AB पर जो लंब आ रहा था, हमने लिखे थे ना बाबू यहाँ पे, कि यहाँ पे देखें EN लंब किस पे आ रहा था, AB पे। तो लंब जो आया ये पूरे रेखा पे आया था, तो लंब वाला ही ऊंचाई हुआ था, तो ऊंचाई इसका भी क्या हो जाएगा EN। तो हमने यहाँ पे दर्शा देते हैं बाबू EN। अब यहाँ पे समझें कि EN से EN कट हो रहा है बाबू, 1/2 कट गया, बच रहा है क्या बाबू, यहाँ देखो AD, तो हमने यहाँ लिखेंगे AD बटे क्या बच रहा है DB। ये इसको आपको यहाँ से समीकरण 1 मान लेना है, इसे क्या मान लेना है, समीकरण 1। इसी प्रकार समझे यहाँ पे, इसी प्रकार समझे। अब हम यहाँ पे आएंगे बाबू AE/EC, देखिए यहाँ पे AE/EC आ रहा है ना, इसको समझे क्या आ रहा है, AE/EC हमको देखना है, AE/EC किस रेखा पर आ रहा है, AC रेखा पे। तो इसमें भी गौर करें बाबू कि यहाँ हम समझा देते हैं, अगर इसको हम दाब दिए तो फिर से ऊपर वाला त्रिभुज इसमें भी आ रहा है बाबू, AD आ रहा है ना, और फिर दूसरा त्रिभुज इसमें ये वाला बन रहा है EC, ये जो बन रहा है ना ECAD, ये वाला त्रिभुज, यहाँ पे गौर करें बन रहा है। तो फिर से हमें ये त्रिभुज लेना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू त्रिभुज A, ऊपर जो है ADE, हमने क्या लिखे, इस त्रिभुज के लिखे AD, इसमें भी ये त्रिभुज आ रहा है, एक तो ये त्रिभुज इसमें आ रहा है इस रेखा पे, एक त्रिभुज ये वाला आ रहा है, मतलब ECD। तो हम इसी त्रिभुज के लिख रहे हैं ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू समझे, ADE का
क्षेत्रफल और बटा में हो जाएगा बाबू इधर क्या है ECD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर, इसका भी वही फार्मूला लगाना होगा आपको, 1/2 गुना, आप समझिए इसमें आधार हमने ऊपर ADE में जो आधार आएगा बाबू इसमें क्या आएगा AE आएगा, आधार क्या आएगा AE, तो इसका लिखना होगा बाबू AE गुना ऊंचाई जो लंब आया किस पे, ये जो लंब होता है 90 डिग्री का ये ऊंचाई हो जाएगा यानी कि DM हो जाएगा बटे, इस बार हम त्रिभुज ले रहे हैं ECD, तो EC में आधार तो ये हो जाएगा EC, तो 1/2 गुना इसका हो जाएगा EC और गुना ऊंचाई तो वही जो लंब है बाबू DM। यहाँ पे देखिए DM कट रहा है बाबू, 1/2 1/2 कट रहा है, बराबर क्या बच रहा है AE बटे EC, इसे आपको समीकरण 2 मानना है, ठीक है, 2 ले लेना है। अब आगे देखें बाबू, हमें गौर से ध्यान देना, यहाँ पे देखिए DB, यहाँ पे समझिए DB और E, समझ रहे ना, ये देखिए ये त्रिभुज जो हो रहा है ना, ये वाला त्रिभुज, इसमें ये वाला रेखा आ रहा है DE आ रहा है ना रेखा, और दूसरा त्रिभुज समझे बाबू यहाँ से ECD, इसमें भी ये वाला रेखा आ रहा है, मतलब DE जो रेखा आ रहा है बाबू ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। आप गौर करें यहाँ पे, फिर से हम आपको एक बार समझा रहे हैं, देखिए DB लिए थे ना हमने, D से B गए बाबू, B से देखिए यहाँ पे देखिए E आए, इसमें ये वाला त्रिभुज का रेखा आ गया, D आया इस वाले त्रिभुज में, हम अब इस वाले त्रिभुज में आ रहे हैं, यहाँ समझे E से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, E से C में आए, C से फिर यहाँ जा रहे हैं किस में, देखिए गौर से D पे, तो D से फिर E में मिलाएंगे तो फिर ये रेखा आ गया, मतलब ये दोनों त्रिभुज में ये आ रहा है, तो हमें इस चीज़ को लिखना होगा बाबू, चूंकि यहाँ पे समझे चूंकि लिखें या ध्यान दें वो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज DB, यहाँ समझें DBE, हमें ये चीज़ को यहाँ लिखना होगा DBE एवं फिर दूसरा त्रिभुज समझे बाबू त्रिभुज ECD, त्रिभुज ECD, एक आधार हमें लिखना होगा, एक ही आधार क्या आ रहा है बाबू दोनों में, ये DE आ रहा है ना, दोनों में ये D से E आ रहा है, तो इस चीज़ को लिखना होगा, एक ही आधार DE तथा, ये लिखना बहुत ही जरूरी है, तथा समांतर रेखाओं BC, ये जो समांतर रेखा BC लिखे मतलब इसके समांतर, DE के समांतर क्या आ रहा है BC, समझ रहे हैं ना, BC और क्या देंगे बाबू यहाँ पे समझे DE देंगे, और ये वाला DE के बीच वही लिखना है, के बीच बने दो त्रिभुज है, यानी दो त्रिभुज बने हैं, के बीच दो त्रिभुज बने हैं, समझ में आ रहा है, इसके बीच में दो त्रिभुज बना है बाबू, एक तो ये वाला त्रिभुज बना है, एक दूसरा इन दोनों के बीच में ये वाला त्रिभुज बना है ना, तो ये दो त्रिभुज को हमने यहाँ पे लिख दिए चूंकि देखे। अब आगे जो हमें लिखना होगा बाबू बिल्कुल ईजी है, ये जो था त्रिभुज
ये कक्षा 9 के हिसाब से, मतलब क्लास 9 तुम्हें पढ़े होंगे, अगर दोनों का अगर आधार सेम है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज, ये था DBE का क्षेत्रफल अब बराबर हो जाएगा बाबू त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसे आपको समीकरण 3 मान लेना है। इसे आपको क्या मान लेना है, समीकरण 3। अब हम लेंगे समीकरण 1 और 2 से। अतः समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 में क्या था बाबू, ये समझिए। समीकरण 1 में ये था त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। 1 और 2 से जब ये दोनों आपस में, यहाँ पे समझे बाबू, जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो समीकरण 1 और 2 भी क्या होगा, आपस में ये दो भी बराबर होगा। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ लिखना है। त्रिभुज AD, ये वाला लिखना है, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर, फिर इस समीकरण 2 में क्या, इसे लिख देना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटा हो जाएगा त्रिभुज ECD का। अब ये बाबू जो बराबर हुआ समीकरण 3 के मान से बराबर हुआ। जो समीकरण 3 में दिया हुआ ये दोनों जब आपस में बराबर होगा तो समीकरण 1 और 2 जो है ये भी आपस में बराबर होगा। तो इसका कारण हमें यहाँ पे दे देना होगा बाबू कि समीकरण 3 का प्रयोग करने पर, समीकरण 3 का प्रयोग करने पर यानी कि प्रयोग से, समीकरण 3 का प्रयोग से, समझ रहे हैं ना। इस तरह से हमने यहाँ तक इसको करें। जब समीकरण 3 के प्रयोग से ये दोनों आपस में बराबर होगा तो इन दोनों का जो मान है बाबू, इन दोनों का मान क्या है बाबू, यहाँ समझे। इन दोनों का जो मान आया AD बटे DB और इनका AE बटे EC, ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे बाबू, ये लिख देंगे AD बटे DB अब बराबर AE बटे EC। AD बटे DB अब बराबर हो जाएगा बाबू AE बटे EC। यही चीज़ हमें ये सिद्ध करना था बाबू, AD बटे DB अब बराबर AE बटे EC। ये मेरा सिद्ध हो गया। तो इसका भी कारण आप दे दीजिए बाबू समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। इसका कारण ये देखिए क्योंकि समीकरण 1 और 2 इसको भी माने थे बाबू, यहाँ समझे ना, इसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 2। तो यही चीज़ इसका कारण दे दिया बाबू यहाँ पे। अब ये मेरा प्रूव हो गया, ये थेल्स पर में सिद्ध हो गया बाबू। अगर ये मेरा बताने का तरीका, अगर आप लोग को ये वीडियो जो हम बताए अगर समझ में आता हो तभी आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।